मध्य प्रदेश देवास के एक 11 वर्षीय बच्चे ने अपने बाल कोरोना काल के पहले से बढ़ाना इसलिए शुरू कर दिया ताकि वो कैंसर मरीजों को मदद कर सके। आपको बता दें कि स्कूल में डांट फटकार के बाद स्कूल संचालक से बाल बढ़ाने की परमिशन मांगी गई। दरअसल 11 साल के हृदयांश ने उन मरीजों के लिए अपने बालों को दान करने का फैसला किया जिनके बाल कीमोथेरेपी के दौरान झड़ गए हैं। और वहीं हृदयांश का कहना है कि मुझे बाल दान करने के बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त खड़े हम देवास में पढ़ने लिखने की उम्र और बच्चे को एक 10 वर्षीय बालक 11 वर्षीय बालक हृदयांश महाजन, जिसने कोरोना काल के पहले अपने बालों को बड़ा करा और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा विचार आया कि इन बालों को दान करना चाहिए। दान कहाँ करना चाहिए ये उसके माता पिता ने उसको बताया। उसके बाद उस बच्चे ने 2 साल 4 महीने और 3 दिन में अपने बालों को बड़ा कराया। हालांकि उसको स्कूल में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, कई सार्वजनिक स्थान थे जहां पे उसको अपने आप को थोड़ा सा बालों के कारण नीचा भी देखना पड़ा। बहरहाल अगर हम बात करेंगे बालों को बढ़ाना और फिर दान करना, और दान भी उस जगह पे जहां कैंसर पीड़ितों के लिए जब कीमो होता है उसके बाद उनके बाल चले जाते हैं तो वहां बाल लगते हैं लोग के लिए, इसलिए उसने बाल डोनेट करें। हम सीधे उसके माता पिता से बात करेंगे कि शिक्षा उसको कहां से मिली और उनकी कितनी खास भूमिका रही। इस समय हृदयांश की मम्मी और माता पिता के अलावा उसके दादाजी भी हमारे साथ हैं। मैडम बताइए, चूंकि हृदयांश एक 10-11 वर्षीय बालक है, उसको कैसे प्रेरणा मिली इस तरह से बाल देने की? हम एक परिचित से मिले थे, उनकी बेटी ने बाल कट करे हुए थे, तो बस उसी से बातचीत के दौरान पता चला कि कैंसर पेशेंट के लिए जरूरत लगती है और एक ट्रस्ट है जो बाल विग बनाते हैं। तो बस उसी से प्रेरणा प्राप्त करके हमने भी बच्चे के बाल बड़े किए और फिर उनको डोनेट किया। पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे को बाल बड़ा करना, कहीं ना कहीं स्कूल में बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ेगी, तो उसके बाद फिर लंबा समय हो गया फिर बाल देना। हाँ जी, इसके लिए स्कूल प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने पूरा सहयोग किया, क्योंकि लड़का होके इतने बड़े बालों को लेकर स्कूल जाना और सार्वजनिक स्थानों पर जाना, मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर फिर होता चला गया। ये थी हृदयांश मम्मी जो बता रही कि मुझे सार्वजनिक स्थानों के अलावा स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर हम हृदयांश से सीधे बात करेंगे कि बालों को बड़ा करना और कहाँ से उसने सीखा। हृदयांश, कहाँ से तुमने सीखा बाल बड़ा करने के लिए और मुझे डोनेट करना है? मेरा बस शौक था कि बड़े बाल रखने हो, और बचपन से ही मेरे को बाल कटवाने में थोड़ा दिक्कत होती थी, तो लॉकडाउन के टाइम पे बार्बर के पास जा नहीं सकते थे, तो तब मैंने बाल लंबे कर लिए थे। मतलब लॉकडाउन के पहले आपको ऐसा आ गया था कि मुझे बाल बड़े करना है? हाँ। कितने बड़े बाल थे आपके? मेरे बाल काफी लंबे हो चुके थे, 14 या 15 इंचेस के आसपास तो हो गई थी। और जब बाल काटे तब आपको ऐसा कहीं लग रहा होगा? हाँ, दुख तो बहुत हुआ था, फिर कटवाने तो पड़े थे क्योंकि वो फिर डेथ भी हो गई थी फैमिली में। ओके, बट जब बाल कटे तो फिर आपने बाल काट दिया, आपको मालूम पड़ा कुछ? हाँ, पापा ने चेन्नई में एक सेंटर है वहां पर दिए थे। उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिया आपको जैसा कुछ? हाँ, ऑनलाइन है, ऑनलाइन फाउंडेशन में दिया। ये थे हृदयांश जो बता रहे थे कि पापा ने चेन्नई जाके बाल जो संस्था उसको दिया। उनके पिताजी से भी बात करेंगे कि कहाँ उन्होंने दिए और क्या बालों के बाद किसको और क्या करना चाहिए इस विषय को। कुछ कैंसर का मामला, कीमो का मामला, जिस तरह से कीमो की बीमारी के बाद जो भी पेशेंट रहता है उसके बाल चले जाते हैं। सर बताइए, किस तरह से आपने बच्चे के बाल दिए और पूरा समझाइए। ये बाल जो है 12 इंच से ज्यादा लंबे बाल जो हो जाते हैं उनको अगर सिस्टमेटिकली जड़ से कटवाया जाए और उसको सिस्टमेटिकली 8-10 चोटियों के रूप में रख के, चेन्नई में एक चेरियन फाउंडेशन है जो स्पेशली सिर्फ ये वीक बनाता है कैंसर पेशेंट महिलाओं के लिए, जो सामान्य महिलाएं भी और जो गरीब महिलाएं भी, सबके लिए बनाता है। तो वो गरीब महिलाओं को निःशुल्क प्रोवाइड करता है यदि आप ये बालों को डोनेट करें। तो वो वहां पे चेरियन फाउंडेशन में आप इस तरीके से सिस्टमेटिक अगर कटवा के देते हैं तो वो वीक बनाने के काम आता है, कीमोथेरेपी करी हुई महिलाओं के लिए। मतलब कहीं ना कहीं पेशेंटों के काम आता है, तो एक पेशेंटों के काम आता है। इसको बोल सकते हैं अपन आदमी की मदद करना, मदद होती, निश्चित मदद होती, क्योंकि जिन महिलाओं को कैंसर होता है और वो गरीब हैं, ऑलरेडी उनका इलाज खैराती अस्पतालों में हो रहा है और उसके बाद उनके बाल चले गए तो उनका आत्मविश्वास पूरा टूट जाता है, तो वो वीक अफोर्ड नहीं कर सकती। एक वीक ऑलमोस्ट जो है 10-12 हजार की आती है, तो उनके लिए 12 हजार बहुत बड़ी रकम होती है, तो वो 12 हजार की वीक अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये चेरियन फाउंडेशन चेन्नई जो है वो वीक बना के उनको निःशुल्क प्रोवाइड करता है। अब जब वहां गए तो आपको वो क्या लगा?
नहीं, वो लगा उनका वहां पे फोटो वगैरह लगे हुए थे, और जो चेरियन फाउंडेशन के कार्यकर्ता वगैरह वहां पे हमें मिले, तो उन लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से काम करते हैं, तो वो सुन के लगा कि हाँ जेन्युइन है। और मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और कोइंसिडेंट परिवार में और किसी के बड़े बाल थे ऐसे? नहीं थे, ये फर्स्ट टाइम नहीं करे ऐसे बड़े बाल। क्योंकि रिद्यांश दादा दादी भी बैठे, हाँ। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि मेरे घर में एक पोते की जगह पोती जैसे सीन बने होंगे। नहीं, लोग बोलते थे कि भाई ये लड़की है, इन लोगों के यहाँ लड़की हो गई, लड़का था गायब हो गया, लड़की हो गई। पर लगता था थोड़ा, फिर पापा को भी लगता था कभी कि अब कटा दो बाल, इसके बहुत बड़े हो गए। पर संयोग से अभी हमारे घर में गमी हुई, तो हमको कटा नहीं थे सभी लोगों को, हमने कटाए हैं बाल। पर इसके बाल तो हमने स्पेशली उसी लिए बढ़ाए थे, और उसके लिए उस पर्पज से हमने वहां पे चेन्नई में ले जाकर दिए। तो ये थे रिद्यांश के पिताजी जो बता रहे थे कि हमने चेन्नई में उस संस्था को बाल डोनेट करे हैं। अब हालांकि बच्चे की उम्र थी पढ़ने लिखने की, और उस बीच में भी इस तरह से बालों को